नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की परीक्षा पर पकड़ नाम से हमने एक न्यू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। और दोस्तों इस सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यूनेस्को ने भारत के प्रथम विश्व धरोहर शहर का जो टैग है ये दिया है अहमदाबाद को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। स्थापना 1945 में की गई थी और फ्रांस पेरिस के अंदर इसका हेड क्वार्टर स्थित है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो पीसा की मीनार है ये इटली देश में है। कहाँ पर? इटली देश में है। और दोस्तों पीसा की झुकी हुई मीनार जो है ये इटली देश में, ठीक है। अपने निर्माण के बाद से ही मीनार जो है ये लगातार नीचे की ओर झुकती रही है, ठीक है। और इसी झुकने की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये नीचे की ओर झुक रही है, ठीक है। और दोस्तों इसको 1987 में आपको याद रखना है ये सन, इसको 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसी क्रम में एक और हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एफिल टावर कहां पर स्थित है। दोस्तों जो एफिल टावर है ये पेरिस में स्थित है। कहां पर? जो एफिल टावर है ये पेरिस में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों तो दोस्तों एफिल टावर जो है इसको 1889 में फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने के मौके पर बनाया गया था और इसकी रचना जो है ये गुस्ताव एफिल के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एफिल टावर रखा गया है। इसकी हाइट कितनी है? तो 300 मीटर इसकी हाइट है। यदि हम फीट में बात करें तो 984 फीट इसकी हाइट है। और दोस्तों इसकी एंटीना की लंबाई कितनी है? ये जो यहाँ पर आप एंटीना देख पा रहे होंगे तो 334 मीटर जो है, ठीक है। विथ एंटीना के यहाँ नीचे से लगाकर यदि हम एंटीना तक की बात करें तो इसकी हाइट जो है ये 334 मीटर हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों एफिल टावर जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में और सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो रण महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है गुजरात में, ठीक है। और दोस्तों गुजरात के स्पेशल कच्छ में इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इसलिए इसको कच्छ उत्सव या फिर कच्छ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आ सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आ सुइटेबल बॉय नामक जो पुस्तक है इस पुस्तक के राइटर का नाम है विक्रम सेठ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो विक्रम सेठ हैं यह एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं, ठीक है। इनके दो उपन्यास बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। दी गोल्डन गेट, ठीक है, इसको 1986 में इन्होंने लिखा था। और दूसरा है आ सुइटेबल बॉय, इसको जो है 1993 में जो है विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो विक्रम सेठ के ये दो उपन्यास आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रबी की फसल किस महीने के अंत में बोई जाती है। दोस्तों जो रबी की फसल है ये नवंबर माह के अंत में बोई जाती है। कब? नवंबर माह के अंत में बोई जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्दियों के अंत में बोई गई फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, ठीक है। और ये नवंबर महीने के अंत में सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हम देख लेते हैं। तो मटर, ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो पाइसम सैटिवम जो है ये मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। सरसों है इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका जंकिया। जो चना है इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एरेटेनम। जो गेहूं है इसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम बुलगरे, ठीक है। और प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है ओलियम सिपिया, ठीक है। तो ये कुछ रबी की फसलें हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में एक सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या फिर जायद की फसल है। तो ये रबी की कुछ फसलें हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है। दोस्तों इस प्रकार के जो कथन होते हैं ये आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है, और इनको समझने की जरूरत नहीं होती, इनको रटने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये किसने कहा है कि भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है। तो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, चाचा के नाम से मशहूर थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका ये कथन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की कौन सी एक विशेषता नहीं है? चुनाव, बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र में होते ही हैं, ठीक है। विधि और नियम, ये भी लोकतंत्र में होना जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो हमारी ज्यूडिशरी है, उसको फ्रीडम पावर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता देना, नहीं, ये जो है ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो दोस्तों इनमें से जो अरावली पर्वत है, ठीक है, ये सबसे पुराना है। और यदि हम फैक्टों की बात करें तो दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, ठीक है। और दोस्तों ये गुजरात के गिरनार से शुरू होती है और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर है, ठीक है। और दोस्तों इस 692 किलोमीटर में से 80% विस्तार केवल राजस्थान राज्य के अंदर है अरावली पर्वत का, ठीक है। और दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है। और दोस्तों ये जो गुरु शिखर चोटी है ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। और दोस्तों इस गुरु शिखर की यदि हम हाइट की बात करें तो 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। जो भी फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों सभी फैक्ट आपके एग्जाम में सीधे छपते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, इसलिए जो भी फैक्ट फ्री एजुकेशन पर बताए जाते हैं उन फैक्टों को अपने दिमाग में छाप लें या फिर अपनी बुक में इसको नोट डाउन जरूर कर लें। और दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस पहली बार कब मनाया गया? हाँ दोस्तों एक फीडबैक जरूर दें कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ाना है, कम करना है या फिर कंटिन्यू इसी प्रकार से रखना है, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। स्कोर जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक हम लेवल बढ़ा और घटा नहीं पाएंगे, ठीक है। स्कोर के माध्यम से ही हम लगभग फिक्स कर पाते हैं कि लेवल को बढ़ाना चाहिए या फिर घटाना चाहिए। लगाएं आंसर, विश्व एड्स दिवस पहली बार कब मनाया गया? दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है ये पहली बार मनाया गया था 1988 को, ठीक है। कब मनाया गया था? 1988 को मनाया गया था। और दोस्तों HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष कब? 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1988 को पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1760 में किस स्थान पर हराया था? देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल और आंसर लगाएं, ठीक है। लोग बोलते हैं सरल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, भैया आंसर तो लगाओ और स्कोर शेयर करो तब तो मैं मानूंगा कि आपके लिए सरल लग रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान ने 1780 में, कब? 1780 में अपने पिता हैदर अली की तरफ से सेना का संचालन किया था और ब्रिटिश सेना को पॉलीपुर में, कहां पर? ब्रिटिश सेना को पॉलीपुर नामक स्थान पर भीषण टक्कर देकर हराया था। इससे क्या हुआ था? तो अंग्रेजी सेना को वहां से भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान कब मारा गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान जो है ये 1799 में मारा गया था। कब? 1799 में। और फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों तो दोस्तों जो टीपू सुल्तान है ये हैदर अली का पुत्र था, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, और मैसूर का राजा था, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु के बाद में ये मैसूर का शासक बना था, ठीक है। फिर क्या हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज हैरिस और जेम्स स्टुअर्ट ने किया था, ठीक है। इसी युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज हैरिस और जेम्स स्टुअर्ट ने किया था, ठीक है। ये फैक्ट आपके एग्जाम में सीधे छपे मिलते हैं।
नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश जनरल थे सर आयरकूट, ठीक है, कौन थे? सर आयरकूट थे। इन्होंने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में कब हराया था? तो 1781 में हराया था, ठीक है। और दोस्तों इसी युद्ध में यानी कि पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली घायल हो गया था। फिर 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हैदर अली है, ठीक है, ये किस युद्ध में घायल हो गया था? तो पोर्टो नोवा के युद्ध में घायल हो गया था। कब? 1781 में। और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को किसने हराया था? तो सर आयरकूट ने हराया था। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार है। दोस्तों जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या है? यह एक लीगल राइट है, ठीक है, यानी कि यह एक विधिक अधिकार है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो दोस्तों सूचना का अधिकार जो है यह एक विधिक अधिकार है जो कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के में अंतर्निहित है और इसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 1 का में दी गई है, ठीक है। और दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये मई 2005 में संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम भारत में लागू किया गया, ठीक है। तो ये 2-3 डेटें जो हैं ये सीधी डेटें आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं सीधी उनमें डेट ही पूछे जाने लगी हैं आज के समय में, ठीक है। तो डेट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो कि ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव होगा? दोस्तों यदि कोई बच्चा बलून छोड़ता है जो कि गैस से भरा हुआ है, ठीक है, और वो बलून ऊपर जा रहा है तो जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होगी? वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि कोई वस्तु जो है ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, तो ऊंचाई के साथ में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ये पणजी में स्थित है, ठीक है, गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है, ठीक है। और दोस्तों जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, ठीक है। और दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी से एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो पणजी है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है हरियाणा के करनाल में। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1955 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? बताएं और लगाएं अपना आंसर। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? मेघा पाटकर जुड़ी हुई हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मेघा पाटकर ये जो है ये प्रसिद्ध लेखिका और पर्यावरणविद हैं, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने 1989 में, कब? इन्होंने 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मेघा पाटकर ने। कब की थी? तो 1989 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय विजार्ड में कंप्यूटर को हराने का गौरव रखने वाला या फिर रखने वाली भारतीय कौन है? तो दोस्तों गणितीय विजार्ड में कंप्यूटर को हराने का गौरव रखने वाली भारतीय महिला का नाम है शकुंतला देवी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो शकुंतला देवी हैं ये बेंगलुरु से बिलोंग करती थी, ठीक है, और ये फेमस गणितज्ञ थी। ये कंप्यूटर से भी तेज गणना कर देती थी और इस तेज गणना के लिए इनको 1982 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, ठीक है। और दोस्तों 2013 में इनका निधन हो गया। दोस्तों शकुंतला देवी को याद रखना इम्पोर्टेंट फैक्ट है स्टैटिक जीके का। शकुंतला देवी को कंप्यूटर दीदी और मानव कंप्यूटर कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? कंप्यूटर दीदी और मानव कंप्यूटर कहा जाता था। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो दोस्तों
चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, किसकी? आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क जो है यह एक कंप्यूटर डिवाइस है और इस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? एस भंडार नायके। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये दोस्तों ये किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन सरल लग रहा है, लेकिन फैक्ट देखिए जो मैं बताता हूँ, सभी फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? एस भंडार नायके बनी थी। किस देश की बनी थी? श्रीलंका की बनी थी। और कब बनी थी? 1960 में। क्या आपको ये पता था? नहीं था ना, तो ये 1960 में बनी थी। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं इंदिरा गांधी के बारे में। जो इंदिरा गांधी हैं ये अपने देश भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे ना, लेकिन ये विश्व की दूसरी प्रधानमंत्री बनने वाली महिला हैं। ठीक है, पहली प्रधानमंत्री बनी थी एस भंडार नायके, कहाँ की बनी थी? ये श्रीलंका की बनी थी। और दूसरी बनी थी इंदिरा गांधी, कब बनी थी? 1966 में, और ये अपने देश भारत की बनी थी। ठीक है, तो पहली एस भंडार नायके श्रीलंका की 1960 में, दूसरी इंदिरा गांधी 1966 में, और अपने देश भारत की। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का जो सुझाव है ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 1967 में। कब? 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की प्रवृत्ति को रोकना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन आप में से बन सकता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? दोस्तों सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना जो है ये महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुई थी। और दोस्तों लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के माध्यम से लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना था महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया? दोस्तों पहला लोकपाल बिल जो है ये भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था 1968 में। कब किया गया था? 1968 में। और फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग कब किया गया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप कहेंगे 1963 में। और इसका प्रयोग किसने किया था? तो लोकसभा सदस्य श्री लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया था। ठीक है, और भारत की संसद में पहला लोकपाल बिल जो है ये 1968 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और दोस्तों 19 मार्च 1919 में भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, 3, 4, 5 फैक्ट जितने भी हों सभी को आप लिख लें, यदि याद ना हो तो। ठीक है, याद हो तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लें, तो ये लंबे समय तक आपकी मेमोरी में सेट रहेंगे, क्योंकि ये फैक्ट जो हैं ये सीधे आपको 1 नंबर दिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? दोस्तों लेडी विद द लैंप जो है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ठीक है, याद तो नहीं था? यदि याद था तो और फैक्ट देखें। देखो दोस्तों जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं ये इटली की एक नर्स हैं। ठीक है, इटली की एक नर्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। फटाफट से नोट डाउन करें, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, और इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? तो प्रियदर्शनी। और क्या कहा जाता है इंदिरा गांधी को? तो लौह महिला कहा जाता है, आयरन वुमेन कहा जाता है। ठीक है, और लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? दोस्तों इनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 4-5 निकनेम हैं जो फेमस महिलाएं हैं उनके मैंने आपको 4-5 निकनेम बताए हैं, ये आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, और तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये 2 फैक्ट आपको कमेंट
करके बताना है। आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी, ठीक है। ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था। आपसे कंटिन्यू आपको इसके पार्ट देखने के लिए मिलेंगे और आप जब तक फीडबैक नहीं देंगे कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तब तक मैं कोई चेंजमेंट नहीं करूंगा। क्वेश्चन का लेवल हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हम इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियोस दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर वॉच कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।